असली तो आप गांधी के सपने को पूरा कर रहे हैं और ये तो आसान नहीं होता है इस सपने को पूरा करना। गांधी का आपका माइंड में कब आया कि आप चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपना इंस्टीट्यूशन का नाम रखें, थोड़ा जिक्र करें। ये चंपारण बेस है हमारे। मैं इंस्पायर हूँ महात्मा गांधी से। मैं एजुकेशन से पीएचडी किया है। हमेशा मेरी थीसिस का टॉपिक भी था गांधी के ऊपर, तो हमने उनके ऊपर रिसर्च किया। मैंने पाया कि उन्होंने कितने हार्ड वर्क किया और सबसे पहले चंपारण से किस तरह के सत्याग्रह की स्टार्टिंग हुई थी। उस बेस पर मैंने इसका नाम रखा कि चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा। ये ग्रुप है एक कॉलेजेस का। मेरी और भी कॉलेजेस हैं चंपारण के अंदर में। अदर कैंपस है, 6 एकड़ का कैंपस भैरवगंज में है हम लोगों का, जहाँ डिग्री कॉलेज चालू हो रहा है। ये सभी चीज़ें मेरा बेस रहा है कि गांधी से इंस्पायर होके किया है मैंने। अब उनके रहने पर उनका एक देखते हैं कि वो एजुकेशन के लिए जो काम किया था, प्राइमरी के लिए प्राथमिक शिक्षा की जो बुनियादी शिक्षा जिसको कहा जाता है, ये महात्मा गांधी की देन थी। मैं उनसे इंस्पायर होकर यहाँ के बच्चों को वो शिक्षाएं देने का प्रयास कर रहा हूँ कि एजुकेशन लाइन का, टेक्निकल की, जनरल डिग्री की कोर्सेज, वोकेशनल की कोर्सेज, वो सभी तरह की शिक्षाएं बच्चों को मिले। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाके नहीं, बल्कि ऑन द डोर उनको एजुकेशन मिले और बच्चे जॉब ओरिएंटेड हो। प्लेसमेंट हमारे यहाँ हो रही है, बच्चे वहाँ पढ़ें और जॉब पाएँ। एक चीज़ देखिए, आप तमाम कोर्सेज़ का नाम बता रहे हैं कि आपके चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पॉलिटेक्निक का कोर्स नया लॉन्च हुआ है। ओवरऑल थोड़ा बताएं क्या है ये पॉलिटेक्निक। AICTE अप्रूवल हमारा मिला है 2024 से, जो डिप्लोमा में मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस और एनर्जी ये कोर्सेज है जो बच्चे यहाँ से कर सकते हैं। डिप्लोमा में जो भी बच्चे 10th किए हैं उनको ये शिक्षाएं हम लोग दे रहे हैं। निःशुल्क एजुकेशन है ये टोटल तरह से। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जो बच्चे भी करना चाहते हैं, उल्टा में हम लोग उनको एक लैपटॉप भी दे रहे हैं HP कंपनी का, जो बच्चे को थोड़ी सी मोटिवेट करेगा कि आगे बढ़ने के लिए बूस्टअप करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि इस एरिया में हर घर में शिक्षित लोग हों और पढ़ लिख के आगे बढ़ें, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि मरने के बाद किसी का नाम कोई क्यों लेगा अगर वो अच्छा करके नहीं गया था। मेरे अपने सेल्फिशनेस की वजह से मैं खुद अपना नाम दिलवाना चाहता हूं कि लोग मुझे जाने कि मैं कुछ अच्छा करके इन सोसाइटी लाइक फादर लाइक सन। हाँ, इसमें तो नो डाउट ये मेरा कॉपी है। ठीक है, इसकी सोच समझ सभी वैसा ही रही है, मेरे तरह है। इसके दिल से ये भी सोचता है। दिल से सोचते हैं आप? जी हाँ, लाइक फादर लाइक सन। जी, वो लाइक फादर लाइक सन। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ कर आए हैं, लेकिन जिस तरह से आपके फैमिली के जो भी कंट्रीब्यूशन रहा गांधी की बनाए हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया, वहाँ से जो पढ़ कर आ रहे हैं, उसी गांधी के सपने को आप पूरा कर रहे हैं इस चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन से। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि वो हमारे पिताजी ने काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन वो सेटअप किया है। वो गांव वाले लोगों का काफ़ी वो भला किया है और काफ़ी यहाँ पे वो गांव के वो मतलब वो इम्प्रूवमेंट किया है। और मैं चाहूँगा कि वो आगे वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो गांव की वो तरक्की हो, वो गांव के वो लोगों को, गांव के वो समाज को जो इसका पूरा वो भरपूर सहायता। मैं खुद वो इंजीनियर हूँ और मैं वेलोर से पढ़ा हूँ। वो गांव के बच्चों को वो बाहर के शहर में जाने में बहुत ज़्यादा खर्च पड़ती है, बहुत ज़्यादा वो मुश्किलें आते हैं, और अब गांव में हम वही सेम फैसिलिटी वो अवेलेबल करा पा रहे हैं। पॉलिटेक्निक के थ्रू बच्चे पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि बच्चों को दूर शहर में ना जाना पड़े। बच्चे अपने गाँव में ही वो काफ़ी अच्छे कॉलेज, काफ़ी अच्छा वो क्वालिटी एजुकेशन, सेम वो एजुकेशन जो बच्चे वो दूसरे स्टेट में जाते थे, वो सेम एजुकेशन सेम क्वालिटी आपको हम अपनी स्टेट में दे रहे हैं, ताकि हमें दूर ना जाना पड़े। इससे हमारे स्टेट का भी वो तरक्की होगा, हमारे बिहार का भी तरक्की होगा, हमारे गांव के लोगों का भी काफ़ी तरक्की होगा। और हम चाहेंगे कि बच्चे यहाँ पे आके पढ़ें ताकि हमारे गांव भी अच्छा हो और बच्चों को दूर ना जाना पड़े। वो बच्चों की जो परेशानियाँ होती हैं बाहर अदर स्टेट में, जो हायर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होता है और बाहर नए जगह पे जो जाने का एक डर होता है बच्चों का, वो हम वो भी दूर कर सकें। तो जैसे कि आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं, साथ में पब्लिक न्यूज़ में मोहम्मद तस्लीम हमारे साथ हैं। बिहार रत्न डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन साहब, जो कि चंपारण यानी सत्याग्रह भूमि में एक एजुकेशन का क्रांति ला रहे हैं। और जिस तरह से गांधी ने इसी चंपारण की सरजमीन से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए एक राह ढूंढा था। ओवरऑल हम इनसे बात करेंगे, जिस तरह से चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन साहब डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन साहब हैं। ओवरऑल मैं देख रहा हूँ, बचपन से आपको मैं देख रहा हूँ एजुकेशन के क्षेत्र में आप नाम रोशन कर रहे हैं। चंपारण का
का ही नहीं बल्कि बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। और आपको तमाम एज ए इंस्टीट्यूशन से आपको अवार्ड मिल रहा है, बिहार रत्न का अवार्ड मिल रहा है, बिहार हीरो अवार्ड मिल रहा है। ओवरऑल इतना खिदमात, इतना एक तरह से लोगों एजुकेशनली तौर पर लोगों से जुड़ाव हो रहा है, स्टूडेंट से जुड़ा हो रहा है। ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस थोड़ा जाहिर करें कि बिहार रत्न अवार्ड कैसे मिला, इसके पीछे कितना एजुकेशनली मतलब कि आप सर्व कर रहे हैं। देखिए, कोई भी अवार्ड एक दिन में नहीं मिलता है, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क रहता है जो काम करता है इंसान। हमने भी सोशल वर्क में ही काम किया। मेरा उद्देश्य रहा है कि बच्चों तक ऑन द डोर एजुकेशन में दूँ। मैं इस इंटीरियर एरिया में जो यहाँ से नियर अबाउट 40 किलोमीटर से हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन देने के बेस पर ही मुझे बिहार रत्न दैनिक जागरण की तरफ से मिला है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ों को देखा। हाँ। ये है अवार्ड, ये आपको मिला है। इस तरह से और भी सारे अवार्ड्स मिले मुझे। IIC से, दिल्ली से भी अवार्ड्स मिले हैं। आपको बिहार में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। कल भी मुझे अवार्ड्स मिलने वाले हैं हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एजुकेशन बेस पे। मेरा बस एक ऑनेस्टली एक काम रहता है कि लोगों को शिक्षा दें, और मैक्सिमम ये रहता है कि निःशुल्क एजुकेशन दें। जिस बस्ती में हम हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे को उन तरह की शिक्षाएं दें जिससे उनको एक तो जॉब ओरिएंटेड हो, जॉब मिल सके उनको, और पैसा नहीं के बराबर लगे जो गवर्नमेंट की एक्चुअल फ़ी होती है। अगर 200 रुपये रजिस्ट्रेशन का लगता है तो हम लोग 200 रुपया ही लेके और उनका रजिस्ट्रेशन करके ये वर्कआउट करते हैं। लेकिन मैंने चंपारण का सत्याग्रह भूमि का जिक्र किया, गांधी का सरजमी, लेकिन असली तो आप गांधी के सपने को पूरा कर रहे हैं, और ये तो आसान नहीं होता है इस सपने को पूरा करना। गांधी का आपका माइंड में कब आया कि आप चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपना इंस्टीट्यूशन का नाम रखें? थोड़ा जिक्र करें। ये चंपारण बेस है हमारे। मैं इंस्पायर हूँ महात्मा गांधी से। मैं एजुकेशन से PhD किया है। हमेशा मेरी थीसिस का टॉपिक भी था गांधी के ऊपर, तो हमने उनके ऊपर रिसर्च किया। मैंने पाया कि उन्होंने कितने हार्ड वर्क किया, और सबसे पहले चंपारण से किस तरह के सत्याग्रह की स्टार्टिंग हुई थी। उस बेस पर मैंने इसका नाम रखा कि चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा। ये ग्रुप है एक कॉलेजेस का। मेरी और भी कॉलेजेस हैं चंपारण के अंदर में। अदर कैंपस है, 6 एकड़ का कैंपस भैरवगंज में है हम लोगों का, जहाँ डिग्री कॉलेज चालू हो रहा है। ये सभी चीज़ें मेरा बेस रहा है कि गांधी से इंस्पायर होके किया है मैंने। अब उनके रहने पर उनका एक देखते हैं कि वो एजुकेशन के लिए जो काम किया था, प्राइमरी के लिए प्राथमिक शिक्षा की जो बुनियादी शिक्षा जिसको कहा जाता है, ये महात्मा गांधी की देन थी। मैं उनसे इंस्पायर होकर यहाँ के बच्चों को वो शिक्षाएं देने का प्रयास कर रहा हूँ कि एजुकेशन लाइन का, टेक्निकल की, जनरल डिग्री की कोर्सेज, वोकेशनल की कोर्सेज, वो सभी तरह की शिक्षाएं बच्चों को मिले। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाके नहीं, बल्कि ऑन द डोर उनको एजुकेशन मिले, और बच्चे जॉब ओरिएंटेड हो। प्लेसमेंट हमारे यहाँ हो रही है, बच्चे वहाँ पढ़ें और जॉब पाएँ। एक चीज़ देखिए, आप तमाम कोर्सेज़ का नाम बता रहे हैं कि आपके चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पॉलिटेक्निक का कोर्स नया लॉन्च हुआ है। ओवरऑल थोड़ा बताएं क्या है ये पॉलिटेक्निक। AICTE अप्रूवल हमारा मिला है 2024 से, जो डिप्लोमा में मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस और एनर्जी ये कोर्सेज है जो बच्चे यहाँ से कर सकते हैं। डिप्लोमा में जो भी बच्चे 10th किए हैं उनको ये शिक्षाएं हम लोग दे रहे हैं। निःशुल्क एजुकेशन है ये टोटल तरह से। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जो बच्चे भी करना चाहते हैं, उल्टा में हम लोग उनको एक लैपटॉप भी दे रहे हैं HP कंपनी का, जो बच्चे को थोड़ी सी मोटिवेट करेगा कि आगे बढ़ने के लिए बूस्टअप करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि इस एरिया में हर घर में शिक्षित लोग हों और पढ़ लिख के आगे बढ़ें, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि मरने के बाद किसी का नाम कोई क्यों लेगा अगर वो अच्छा करके नहीं गया था। मेरे अपने सेल्फिशनेस की वजह से मैं खुद अपना नाम दिलवाना चाहता हूं कि लोग मुझे जाने कि मैं कुछ अच्छा करके इन सोसाइटी के लिए जा रहा हूं, बस। अच्छा, तो देखिए, ये तो आप नाम यकीनन आप जो कर रहे हैं वो समाज में दिख रहा है, और जिस तरह से अवार्ड्स मिल रहा है। ओवरऑल आप तो मतलब पटना, हाजीपुर की तरफ मतलब अपना तमाम इंस्टीट्यूशन चलाते थे, लेकिन आपके कर्म भूमि और जन्म भूमि एज ए कह सकते हैं चंपारण, वो भी मर्यादा परसा गांव में, एरिया में, इतना डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी चंपारण बेतिया से लगभग 40-35 किलोमीटर दूर, यहाँ पर
आके तमाम इंस्टीट्यूशन खोलना और गांव से असली भारत तो गांव में बसता है। गांधी ने कहा कि गांव की तरह गांव देहात ग्राम स्वराज ओवरऑल गांव की तरफ आकर तमाम इंस्टीट्यूशन खोलना, ये थोड़ा सा लगता है, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि आप शहर में होके शहर में ऑर्गेनाइजेशन को चला के अपने बीच ये तरह के सभी तरह की शिक्षाएं काम करके या आप गांव के तरफ क्यों आए। गांव की तरफ से मेरा रुख रहा है, जैसे मैंने अभी कहा कि महात्मा गांधी से मैं इंस्पायर हूं, उनकी बुनियादी एजुकेशन के बेस पर, तो हमारे गाँव से लगाव रहा। दूसरी मेरी जो माँ थी वो इसी गाँव के थे, कौन सा तो ये परसा गांव के थी, तो इसी गांव से लगाव रहा। उनका मैके और ससुराल दोनों यहीं पे था, हम लोग का ननिहाल इसी गांव में, तो एक लगाव बना रहा। जब हम लोग कामयाब हो गए बाहर में तो हम लोग सोचे क्यों नहीं इस गांव के लिए कुछ किया जाए, और उसी को देखते हुए हम लोग इस गांव में कदम रखे और एजुकेशन के तरफ आगे बढ़े कि बच्चे को शिक्षित किया जा सके। जो बच्चे आज बाहर जाके लद्दाख और कश्मीर और बाहर जाके काम करते हैं, उनको एक टेक्निकल एजुकेशन दिया जा सके। एक ITI भी कर लेंगे तो बाहर जाके काम कर सकते हैं, विदेश में पैसा कमा सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग करेंगे तो एक इंजीनियर कहलाएंगे और अच्छे डिग्नेशन पे जाके वर्कआउट करेंगे। प्लेसमेंट एजेंसी से बहुत सारे से मैंने टाई अप किया है कि जैसे इनका पास आउट होता है उसमें प्लेसमेंट हम करवाएंगे। मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं सब बच्चों को कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब की तरफ प्रेरित करूं, उनको बूस्टअप करूं, कुछ दे के कुछ समझा के, वो चाहे शिक्षा के रूप में हो या लैपटॉप के रूप में हो या प्लेसमेंट के रूप में हो, कि वो आगे बढ़ सके। मेरा बस यही मकसद। एक चीज़ होता है कि बिहार बहुत सारे ऐसा चीज़ होता है कि बिहार से पलायन हो जाता है, जैसे एजुकेशनली तौर पर जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं दूसरे स्टेट्स में जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं, या कोई एजुकेशन हासिल करना हो, या जैसे आप लोग पॉलिटेक्निक कोर्स जो लॉन्च किए अपने इंस्टीट्यूशन में, इस कोर्स को भी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो एज आपका जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है बिहार को एज ए डेवलप करने में एजुकेशनली कैसा लगता है? जब बहुत तकलीफ भी होता होगा जब बिहार के जो स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट्स में जाकर एज ए माइग्रेशन के तौर पर माइग्रेट करके जाकर पढ़ाई करते हैं, तमाम ज़्यादा खर्चा आता है पढ़ने में और नौकरी भी बाहर जाकर करना पड़ता है। एज ए आप क्या देखना चाहते हैं बिहार में एजुकेशनल तौर पर कितना बदलाव होना चाहिए? बिहार को आने वाले समय में क्या मतलब देखना चाहते हैं? आपका जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है उससे कितना आप बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पूरे बिहार को बदलने की मेरी हैसियत नहीं है। मैं छोटा सा इंसान हूँ और निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। मैं शिक्षा को उस नज़र से नहीं देखता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि चंपारण को, जो सबसे इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट है हमारा बिहार का, इस डिस्ट्रिक्ट को हम आगे बढ़ाएं। प्रयास रहे मेरा कि जो बच्चे हमारे एरिया के हों, ये नेपाल के तराई में बसा हुआ क्षेत्र है, यहाँ से नेपाल 10 मिनट का रास्ता है, 3 किलोमीटर है यहाँ से, तो हम लोग वो इस क्षेत्र को डेवलप करें। इस क्षेत्र के जो बच्चे पंजाब या पलायन करके बाहर जाते हैं उनको हम रोक सके। किसी बेस पर गार्जियन को हम समझाते हैं, बच्चे को जो भी नर्सिंग वगैरह की हमारी बच्चियां हैं वो सभी घर घर जाके ट्रीटमेंट करती है, उनको बताती है कि प्राइमरी स्टेज पे क्या क्या लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, वो सभी तरह की। ये मेरा बस एक ही मकसद रहता है कि इनको थोड़ा बूस्टअप करें, कि पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगाएं, अपनी बच्ची को भेजें वो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। हम लोगों ने बहुत सारे बच्चे को, जैसे मेरा जन्मदिन था उसमें हमने बोला था कि 10 बच्चों को हम फ्री पढ़ाएंगे, मैंने 13 बच्चे का एडमिशन फ्री कर दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि वो चीज़ें करें, जितना हो सके एक प्रयास करें। पूरे बिहार को तो नहीं, लेकिन अपने ज़िला के इस विधानसभा क्षेत्र को हम अच्छे से कर सकें कि मरने के बाद लोग मेरा नाम ले सकें कि बंदा अच्छा काम करके गया था। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं हर सफल इंसान की एक ख्वाहिश होती है, तवक्को होती है, एक डिज़ायर होती है। ओवरऑल ये तो आपकी डिज़ायर है, ऊपर वाला इंशाल्लाह पूरा करेगा। आगे इंटेंशनली या एक मतलब हैप्पीएस्ट के तौर पर कह सकते हैं, एज ए गुड फेथ के तौर पर कह सकते हैं, आगे क्या आप और कुछ करना है एजुकेशनल क्षेत्र में, क्या और डेवलप करना चाहते हैं, स्पेशली चंपारण में या बिहार में क्या क्या चीज़ें आप मतलब कि लाना चाहते हैं जिससे एजुकेशन में रेवोल्यूशनरी तौर पर बढ़ सके? चंपारण में इस गांव के बच्चे, जो ये 3 गांव हैं जिसके बीच में ऑर्गेनाइजेशन है, परसा है, महुआ है, मरजदवा है, ये तीनों के बीच में ये संस्था स्थापित है। मैं चाहता हूँ ये तीनों गांव के बच्चे 50% कम से कम बच्चे एम्प्लॉय हो, कहीं ना कहीं जॉब हो, वो यहीं से प्लेसमेंट उनकी हो या जाके दिल्ली प्लेसमेंट करे, लेकिन पढ़ाई और शिक्षा और जागरूकता ये सब हम लोग उनको दे सकें सही टाइम पे। दूसरी, मैं जिनके वजह से यहाँ आया, अपनी माँ के वजह से,
उनके नाम से मैं एक हॉस्पिटल 110 बेड का यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। डिजायर और ये निःशुल्क होगा, 1 रुपया भी लोगों का नहीं लगेगा यहाँ पे। ऐसा हॉस्पिटल में मेरा सपना है कि मैं बना के और इन लोगों को सुपुर्द करके चला जाऊँ। देखिए, मैंने जहाँ तक आपको अब समझा, बचपन से अभी तक से मैं समझ रहा हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि जो भी आप कुछ करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर करेंगे, एक तरह से आप कमाना चाहते हैं, एक तरह से नेकी कमाना चाहते हैं, एक कह सकते हैं पुण्य कमाना चाहते हैं। तो लगता है आध्यात्म की तरफ, आप रूहानियत की तरफ जा रहे हैं, क्यों? ये अपनी अपनी इच्छाएं होती है। आध्यात्मिक भी हुए हैं लोग, बहुत लोग ऐसे हैं। आप महावीर के बारे में आप बात कर सकते हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो सोसाइटी के लिए अपने आप को दे दिया है। मेरी भी इच्छाएं यहीं रही है शुरू से, इसीलिए मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूँ। ये कोई गलत बात नहीं, अगर सोसाइटी को कुछ अच्छी चीज़ें दे के जा रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? ये तो अच्छी बात है, इससे और लोग इंस्पायर होंगे और भी इस तरफ से लोग स्टेप लेंगे जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। आप होगा। लेकिन एक और चीज़ है, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब हो, उनका खिदमात बड़ा रहा है कहीं ना कहीं, या और सारे जो एजुकेशनिस्ट गुजरे हैं, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जो गुजरे हैं देश को आज़ादी दिलाने में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत ये एक इंस्पायरिंग रहे होंगे, एक इंस्पिरेशन रहे होंगे। कैसे याद करेंगे एजुकेशनिस्ट लोगों को? मैं बहुत दिल से उनको पढ़ता हूँ, और जैसे सर सैयद अहमद ख़ान साहब हैं, उनको मैंने बड़ी नज़दीक से मैं जाके यूनिवर्सिटी वगैरह भी बहुत बार देखा हूँ अलीगढ़, और जितने जो किया वो आज पूरी दुनिया उससे जो लाइट जलाया उनसे, वो पूरी दुनिया उस लाइट के अंदर में उजालित में आज पढ़ रही है, लिख रही है, कामयाब हो रही है। ये इससे लोगों को सीखना चाहिए। मैंने भी सीखा है और दिल से मैं उनका एहतराम करता हूं, और मेरी भी कोशिश रहती है कि 4 बच्चे को मैं भी पढ़ा के, आज हमारे कैंपस में नियर अबाउट 8000 प्लस स्टूडेंट है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि किसी बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, एक भी कोई ऐसी कमी दिखाई दे दे जिसको हम सॉर्ट आउट ना कर पाएँ तो फिर बेकार है ये ज़िंदगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल, एक सफल इंसान होने के नाते आप अपने तमाम जो एक डिज़ायर है, एक ख्वाहिश है, वो कंप्लीट कर रहे हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। आपके साथ ही आपके क्लास फेलो, बैच फेलो या जो भी फ्रेंड सर्किल हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? वो भी अगर सक्सेसफुल लोग हैं तो वो भी उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि आप भी समाज में जाकर कंट्रीब्यूट करें, जो भी आप से हो सके? उन्हें क्या थोड़ा कहना चाहेंगे? मैं उनको बोलूँगा कि वो अपने बारे में सोचें, अपने लिए कुछ करें। अपने लिए कुछ करेंगे तभी वो सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं। जब हम ही पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो हम दूसरे को क्या पढ़ाएंगे? तो सबसे पहले अपने पढ़ना ज़रूरी है, तो आप पढ़ेंगे तभी दूसरे को कुछ कर पाए। मेरे जो भी साथी हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि वो लोग भी सोसाइटी के लिए कुछ जो बन सके वो करें। एजुकेशन को ध्यान दें, क्योंकि एजुकेशन ये एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को सही गलत की परख करती है, सही गलत की पहचान दिलाती है। तो जो 2, 4, 10 बच्चे हो सके उनको पढ़वाएं, लिखाएं और कामयाबी के रास्ते पे चलने की तौफीक दें उनको। बस एक और चीज़, जब ये इंस्टीट्यूशन यहाँ आपने खड़ा किया, सब कुछ किया, तो गांव देहात के लोगों से आपको बहुत दुआ आशीर्वाद मिलता होगा। जब सुनते हैं तो क्या रद्द-ओ-अमल, क्या रिएक्शन होता है? अपने गांव देहात के बबुआ दादा जैसे लोग हों, अंकल जैसे लोग हों, चाचा जैसे लोग हों, ये मुझे अच्छा लगता है कि सभी लोग बोलते हैं, बड़े अच्छे एहतराम के साथ सभी लोग इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं, साथ देते हैं। कभी कोई चीज़ होता है तो उसमें सब लोग साथ देते हैं। मेरी हमेशा ये रहता है कि जो लोग हैं अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्त रखे, खुश रखे, कि और वो चीज़ें देखें इस सोसाइटी में कि और क्या क्या हो सकता है। जो मैंने किया है ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ लोग अगर कोशिश करें तो कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी जगह है, बच्चे हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि सारे लोग PhD हैं, किसी को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सबके लिए स्कोप है कि आके पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं और कामयाबी दिला सकते हैं। क्योंकि एक बच्चा को भी अगर आप कामयाबी दिलाते हैं, वही बच्चा आपको याद करेगा मरने के बाद। तो मेरी कोशिश और रिक्वेस्ट रहती है कि एक लास्ट सवाल, जैसे कि गांव देहात में देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टूडियो टाइप है कि लड़कियों को
पढ़ाने में झिझक होता है, तो एज ए गार्जियन से क्या एडवाइस देना चाहेंगे, गार्जियन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गार्जियन से ही अपील करूंगा कि वो लोग भेजें पढ़ने के लिए, चाहे कोई गरीब हो या किसी भी तरह तबके के लोग हैं, छोटे बड़े जो भी हों, वो यहाँ पे भेजें। लड़कियों के स्पेशल भेजें, उनको निःशुल्क शिक्षा मिल रहा है यहाँ पे, किसी तरह की कोई शुल्क नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन किसी तरह की 1 रुपया नहीं लगने वाला है। आके यहाँ पढ़ाएं और अच्छे से कामयाब करें, क्योंकि एजुकेशन जो लड़कियों का है ना, वो एक पूरे फैमिली का एजुकेशन है। लड़का का एजुकेशन एक आदमी का एजुकेशन होता है और लड़की का एजुकेशन पूरे फैमिली का एजुकेशन होता है। एक लड़की अगर एजुकेटेड होगी, पूरे परिवार को, बाल बच्चे को एजुकेटेड कर सकती है। मेरी हमेशा रिक्वेस्ट है, ये मैं ऑलवेज बोलता हूँ सभी लोगों से, कि लड़कियों को बिल्कुल पढ़ाएं। जो लड़कियों को यहाँ से 40 किलोमीटर जाने में दूरी दिक्कत होती थी, एक आदमी को ले जाना लाना, खर्च ज़्यादा लगता था, इकोनॉमिकली बर्डन हो जाता था गार्जियंस पे, उस चीज़ों को मैंने शॉर्ट आउट किया है। आपके दरवाजे पे कॉलेज है, पैसा भी नहीं लग रहा, आप भेजें लड़कियों को और यहाँ पे पढ़ाएं। उनकी शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है लड़के के बनिस्बत। डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन साहब जो आपके एक साहबजादे हैं, बखूबी आपके जो कंट्रीब्यूशन रहा है चंपारण की क्षेत्र में, और चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपका है, ओवरऑल आपके लड़के जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे जगह से पढ़ कर आए हैं, उनका बड़ा ही कंट्रीब्यूशन रहा है। थोड़ा बताएं कि क्या। मेरा बेटा BIT से BTech किया है इंजीनियरिंग करके, मास्टर डिग्री जामिया से किया है, और अभी हम आता है, इसके इंटरेस्ट रहता है कि सोशल वर्क में मुझे देख के इंस्पायर होता है कि पापा सोसाइटी के लिए आप इतना काम कर रहे हो, मुझे भी थोड़ा ये है, तो इंटरेस्ट इसका भी हमेशा रहा है। तो अभी आया है, कॉलेज वगैरह देख रहा है सब समझदारी के साथ। तो क्या कहना चाहेंगे, लाइक फादर लाइक सन? हाँ, इसमें तो नो डाउट, ये मेरा कॉपी है। ठीक है, इसकी सोच समझ सभी वैसा ही रही है, मेरे तरह है, इसके दिल से ये भी सोचता है। दिल से सोचते हैं आप? जी हाँ जी। लाइक फादर लाइक सन? जी, वो लाइक फादर लाइक सन। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ कर आए हैं, लेकिन जिस तरह से आपके फैमिली के जो भी कंट्रीब्यूशन रहा, गांधी की बनाए हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया, वहाँ से जो पढ़ कर आ रहे हैं, उसी गांधी के सपने को आप पूरा कर रहे हैं इस चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन से, क्या कहना चाहेंगे? और कहना चाहेंगे कि वो हमारे पिताजी ने काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन वो सेटअप किया है, वो गांव वाले लोगों का काफ़ी वो भला किया है, और काफ़ी यहाँ पे वो गांव के वो मतलब वो इम्प्रूवमेंट किया है। और मैं चाहूँगा कि वो आगे वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो गांव की वो तरक्की हो, वो गांव के वो लोगों को, गांव के वो समाज को, जो इसका पूरा वो भरपूर सहायता कर सकूँ मैं। आज जैसे कि आपके सोसाइटी में आपके चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जिस तरह से कोर्स अभी एक और लॉन्च हुआ है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का, आपने देखा भी होगा कि बड़े मेट्रो सिटीज़ में जो इस कोर्स करने में बहुत पैसा लगता है, लेकिन यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, एज आप भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी एक तरह से सोसाइटी के लिए सर्विंग है एजुकेशन, फ्री एजुकेशन के तौर पर, क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं खुद वो इंजीनियर हूँ और मैं वेलोर से पढ़ा हूँ। वो गांव के बच्चों को वो बाहर के शहर में जाने में बहुत ज़्यादा खर्च पड़ती है, बहुत ज़्यादा वो मुश्किलें आते हैं, और अब गांव में हम वही सेम फैसिलिटी वो अवेलेबल करा पा रहे हैं। पॉलिटेक्निक के थ्रू बच्चे पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि बच्चों को दूर शहर में ना जाना पड़े, बच्चे अपने गाँव में ही वो काफ़ी अच्छे कॉलेज, काफ़ी अच्छा वो क्वालिटी एजुकेशन, सेम वो एजुकेशन जो बच्चे वो दूसरे स्टेट में जाते थे, वो सेम एजुकेशन सेम क्वालिटी आपको हम अपनी स्टेट में दे रहे हैं, ताकि हमें दूर ना जाना पड़े। इससे हमारे स्टेट का भी वो तरक्की होगा, हमारे बिहार का भी तरक्की होगा, हमारे गांव के लोगों का भी काफ़ी तरक्की होगा, और हम चाहेंगे कि बच्चे यहाँ पे आके पढ़ें ताकि हमारे गांव भी अच्छा हो और बच्चों को दूर ना जाना पड़े। वो बच्चों की जो वो परेशानियाँ होती हैं बाहर अदर स्टेट में, जो हायर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होता है, और बाहर नए जगह पर जो जाने का एक डर होता है बच्चों का, वो हम वो भी दूर कर सकें। जी, मैंने कहा ना, लाइक फादर लाइक सन, मैंने कहा है, तो आपके अंदर भी एक डिज़ायर है कि जैसे हमारे अबू हैं या फिदा हैं, फादर हैं, वो भी जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं चंपारण में और चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन के थ्रू लोगों को एडुकेट कर रहे हैं, तो आप ही इससे जुड़कर एक तरह से चाहते हैं कि गांव देहात में भी एजुकेशन पहुंचे, लोग अवेयर हों, है ना? जी हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी वो इंस्टीट्यूशन से जुड़ के वो गांव के लोगों की काफ़ी हेल्प कर सकूँ, ताकि गांव के लोगों का भी इसमें तरक्की हो सके, और मैं चाहूँगा कि लोग यहाँ पे आके वो पढ़ें, जी, हमारे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में आए। ओके, ठीक है। क्या कहेंगे आप? सॉरी, यही तो एजुकेशन होता है ना, कि जैसा अगर फादर सोचता है वो सब
सोन भी सोचता है लाइफ फॉर द ये लाइफ सोन, मेरे कैसे लिए- मतलब इस मुहावरा मेरे लिए बहुत खुशी का टाइम है ये, इसलिए कि बेटा ऐसा सोचता है, ऐसा करना चाहता है। इससे बड़ी खुशी एक बाप के लिए और क्या हो सकती है। मैं चाहूँगा कि जो सफ़र मैंने स्टार्ट किया है इन लोगों के द्वारा वो आगे बढ़े और चले, इसके लाभान्वित हमारे समाज हो सके। कहीं ना कहीं आप इनसे भी स्टूडेंट्स और भी इंस्पायर होते होंगे कि बड़े जगह से पढ़ कर आने के बावजूद भी यहाँ पर अपना जो एक्सपीरियंस है वो जाहिर कर रहे हैं, है ना? जी जी, अभी तो आए हैं ये, अभी आया है फर्स्ट टाइम, इंटरेस्ट है और मेरी कोशिश रहेगी कि ये इसमें कंट्रीब्यूशन हमेशा देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेबाक, बहुत ही एक वेलफेयरिंग तौर पर, सोशली तौर पर जो बात हुआ, ख़ास तौर पर डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन साहब जो चेयरमैन चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के हैं, जिस तरह से इनका खिदमात है, अभी आगे आने वाला समय में लगातार जो गांधी के सपने को, सर सैयद अहमद ख़ान के सपनों के जो पूरा कर रहे हैं, बखूबी लोगों की दुआएं इन्हें मिल रहा है और दुआ और आशीर्वाद की से आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल देखते रहें जामिया वर्ल्ड। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण मनाटा ब्लॉक के मर्जदवा परसा गांव से।